गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है वो है ये सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन ए पी। यानी कि इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो टर्म निकालने का पढ़ा था फॉर्मूला कि अगर बीच में हमें कोई टर्म निकालना हो, जैसे कोई सीरीज़ दिया हुआ है उसमें बोल दे कि उसके बीच में बोल दे कि 36 टर्म निकालो, 54 टर्म निकालो, तो वो सारे चीज़ हमने पढ़े थे, ठीक है। और उसमें डिफरेंस कैसे निकालते हैं। आज हमें पढ़ना है सम। ये एक नया चीज़ है। सम का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई आपको सीरीज़ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि सीरीज़ दे दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि नहीं इनका सम निकालना है, ठीक है, और सम निकालना कहाँ तक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म दिए हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 28 टर्म तक इसका सम निकालना है। सम का मतलब इनका टोटल सम निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फिर हमें एक नए फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वो है एस एन। एस का मतलब होता है सम, एन का मतलब जितने टर्म तक पूछता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 बड़े ब्रैकेट में कैपिटल ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस n छोटे ब्रैकेट में n-1 इंटू डी और बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया सम निकालने का। तो इसमें n पता है आपको, टर्म्स होता है, टर्म्स का नंबर, a फर्स्ट टर्म होता है और d उसका डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे एक और सम का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। अच्छा, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको कहाँ कहाँ यूज़ करना है। ये जो फर्स्ट वाला आपका फॉर्मूला है वो आप इसमें यूज़ करेंगे, देखिए, क्योंकि इसके लास्ट का टर्म क्या है ये हमें पता नहीं है। इसके लास्ट का टर्म क्या है ये हमें पता नहीं है, ये कहीं भी मतलब ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो अगर किसी ने कह दिया 56 टर्म तक निकालना है तो इसका लास्ट का टर्म हमें पता नहीं है, इसलिए हम ये पहला जो फॉर्मूला है इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और सेकंड वाला फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब हमें लास्ट का टर्म यानी कि लास्ट में स्टॉप हो जाए। जैसे कि ये 14 है, मान लीजिए ये हटा देता हूँ, यानी कि ये मैंने हटा दिया, तो आपके सामने जो है ना 2 से लेकर लास्ट में 14 है, तो जो 14 तक स्टॉप हो गया, इसके आगे नहीं जा रहा है। अब इसका हमें सम निकालना है, तो इसके लिए आप चाहें तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका L लिखा हुआ है, L के जगह पे आपका जो लास्ट टर्म होता है 14 वही आपको लिखना होता है। कोई भी सीरीज हो उसका जो लास्ट का टर्म होता है, जहाँ पे वो स्टॉप हो गया, रुक गया है, तो जो लास्ट का टर्म है उसको आप L की जगह पे लिख देंगे, और आप चाहें तो इस पर भी रखेंगे तो आपका वही आंसर आएगा, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क समझ में आ गया कि इसका यूज़ कब करेंगे, जब लास्ट का टर्म आपको पता नहीं होता है, इसे डॉट डॉट जाएगा और कह देगा कि 100 टर्म तक निकालो, 90 टर्म तक निकालो। तो 90 टर्म का मतलब हो गया कि n की वैल्यू तो 90 हो गया, लेकिन हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और लास्ट में स्टॉप हो जाएगा जैसे कि 14 हो गया, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अगर 20 तक निकालना होगा और लास्ट का टर्म 20 है भी, तो 20 L की जगह पे हम 20 रखेंगे, ठीक है। मतलब कि जो लास्ट का टर्म होता है, जैसे यहाँ पे एक बार फिर से समझाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर इस सीरीज़ की बात करें तो इस सीरीज का 7th टर्म क्या है, 14 है। तो 7th टर्म, यहाँ पे 7th का मतलब क्या हुआ, 7th का मतलब हो गया कि 7वें नंबर पे 14 है। तो यहाँ पे हम जो 14 है वो L की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम वहाँ पे L रख देंगे। तो ये आपका दो फॉर्मूला हो गया, इस तरीके से आपको यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो आपका जब एक्सरसाइज अभी हम जो करने वाले हैं वो है 5.3, क्योंकि वही एक्सरसाइज है आपका सम के लिए 5.3। तो इसमें देखिए 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसमें तो क्या करना है आपको कि इसमें जो है आपका सम निकालना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले का फर्स्ट है 2, 7, 12, 2, 10 टर्म। तो इसमें क्या करना है आपको, a की वैल्यू 2 दिया है, d की वैल्यू 7 - 2 हो जाएगा 5, और यहाँ पे n कितना है, कितना कह रहा है, 10 टर्म तक निकालना है। तो n की वैल्यू हो गया 10। तो इसमें a दिया है, d दिया है, n दिया है, l नहीं दिया है, ठीक है।
क्योंकि L इसमें लास्ट का टर्म है नहीं, क्योंकि 2 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया, इसके आगे ये तो देखिए ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, तो 10 टर्म क्या आएगा ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू हो गया है 10। तो हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला होता है उसको हम इस पर रखते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला क्या होता है, एस एन। तो एस एन इज इक्वल टू, पहले फार्मूला लिख लेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे एस एन की जगह पे एस 10 लिखेंगे क्योंकि 10 टर्म तक पूछ रहा है। तो एस 10 इज इक्वल टू एन की जगह पे हो जाएगा 10 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगा 2 और n की जगह पे हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे एस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 बाई 2 का मतलब क्या हो गया 5, डिवाइड करेंगे 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे 2 2 जा 4, अब प्लस 10 में से 1 जगह 9 और 9 5 जा 45, ठीक है। आगे एस 10 इज इक्वल टू 5 और 45 और प्लस में 4 कितना हो गया 49, ठीक है, 49 हो गया, इज इक्वल टू 5 इंटू 49। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको 49 में 5 का मल्टीप्लाई कर देता है, जो आपकी वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो वही आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से सम निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बता दिया। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, जैसा कि मैं आप लोग को यहाँ पे एक बुक दिखा रहा हूँ, बुक तो नहीं है मेरे पास, PDF पड़ा हुआ है, इसी में आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे कि ये आपका देखिए सेकंड क्वेश्चन जो दिया हो सेकंड हो गया, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम जो कर 5.3 कर रहे हैं। तो इसमें जो आपका सेकंड का फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ 7 प्लस 10 एंड 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट 84। अब इसमें देखिए सबका सम निकालना है। सम क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बीच में सम भी तो प्लस भी तो दिया हुआ है, तो प्लस का मतलब सम निकालना है। और यहाँ पे लास्ट में 84 है, तो लास्ट में 84 का मतलब इसके आगे अब नहीं जा रहा, तो हम चाहें तो L की वैल्यू 84 लिख सकते हैं, L की वैल्यू। तो हम चाहें तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि सेकंड का फर्स्ट हो गया, सेकंड का फर्स्ट में जो आपका A दिया हुआ है वो है 7 और जो D दिया हुआ है, अब तो हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 10 1/2, 10 1/2 में से माइनस करना पड़ेगा कितना 7, ठीक है। यही है, देखते हैं एक बार ये कितना हो जाएगा, 21/2 माइनस 7 और ये हो जाएगा 21 माइनस 7 दूना 14/2 7 यानी 7, ये आ गया 7/2, ठीक है। ये रफ वर्क हो गया, यानी कि हमारा D आ गया 7/2, ये 7 है, ठीक है, 7/2 आ गया। और यहाँ पे L की वैल्यू दे दिया है, यानी लास्ट का टर्म दे दिया 84, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सम निकालना है, तो इसीलिए SN इक्वल टू हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा, ये n/2 A प्लस L, सिंपल ये लगा देंगे, n/2 A प्लस में L, यही है n/2 A प्लस में, बस। तो n/2, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है कि हमें सबसे पहले यहाँ पे टर्म निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ पे हमें n निकालना होगा। ये n/2 दे दिया, A तो पता है 7 दे दिया, L पता है 84 दे दिया, लेकिन n नहीं पता है, क्योंकि ये जो आपकी सीरीज़ दी हुई है 7 से लेकर 84 के बीच में ये डॉट डॉट है, यानी टर्म ये हैं कितने, तो अब तो हमें निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए इसको भी एक काम करते हैं, हम रफ वर्क कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस में n-1 इंटू D, एक फॉर्मूला होता है ना। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, AN जो है 84 है, तो AN की जगह पे लिख दिए 84, क्योंकि लास्ट का टर्म होता है AN 84, और A की जगह पे हो गया आपका 7, N हमें निकालना है, -1 जो D की जगह पे हो गया 7/2, तो ये हो गया 84 इज इक्वल टू 7, अब प्लस में 7/2 का n में करेंगे तो 7n/2, अब माइनस 7/2 का 1 में करेंगे तो 7/2, ये हो गया 84। ये 7/2 को इधर लाएंगे तो प्लस का 7/2 हो जाएगा, और ये 7 को इधर लाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7n/2। अब यहाँ पे इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, कितना हो जाएगा LCM 2, ये हो जाएगा 84 2 जा
देखिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यहाँ पे n निकालना ही मुश्किल पड़ गया। तो ये हो जाएगा 1 to 2, 2 4 या 8 और 2 8 या 16, 168। अब प्लस में ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 14, 7n/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको ऐड करते हैं, इसमें 14 माइनस करते हैं। 8 7 15 हाथ में लगा 1 6 1 7 175 माइनस 14 अपॉन में 2 इक्वल टू 7n/2 में 2 से तो 2 कैंसिल कर देते हैं सबसे पहले ये, और ये 5 में से 4 जाएगा 1, 7 में से 1 जाएगा 6 और ये हो गया 1, ठीक है। और ये हो गया 7n। अब यहाँ से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 161 अपॉन में 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अब आगे n की वैल्यू कितना आ गया 23, तो यहाँ पे n की जगह पे लिख देंगे 23, ठीक है, अपॉन में 2, और यहाँ पे a लिख देंगे हम जो 7 दिया है, आप प्लस में l लिखेंगे 84, ठीक है। फॉर्मूला आसान है रखना, लेकिन हमारा अगर n नहीं दिया होगा तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए n हमें निकालना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पे आपका हो गया 23 अपॉन में 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 7 4 1, ये हो जाएगा 91 हो जाएगा, ठीक है। अब 91 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 23 का 91 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। आप सोचिए इसका आंसर आपका डेसिमल में आ रहा है, यानी फ्रैक्शन में आ रहा है, क्योंकि ये सीरीज भी आपका उसी तरीके से दिया हुआ है। देखिए सीरीज भी आपका जो था उसमें क्या था 7 था, फिर 10 1/2 था, 14 था, तो हो सकता है आपका आंसर भी डेसिमल में आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, 23 को 91 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा ऐसा। तो इस तरीके से आप सेकंड फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कुछ नहीं है, थर्ड वाला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। थर्ड वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन, देखिए ध्यान से, a इज इक्वल टू 5। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इसमें कि a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू 3 और an दे दिया है 50, तो फाइंड n Sn। तो एक काम कीजिए, a दे दिया है, d दे दिया है, an दे दिया है, तो इसमें देखिए a दे दिया है, d दे दिया है, an दे दिया है, तो हमें n निकालना होगा इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले से जैसे n मैंने यहाँ निकाला तो आप भी n निकाल लेंगे, और जब n निकल जाएगा तो इस फॉर्मूले से आप चाहे इस फॉर्मूले से चाहे इसके पीछे जो दिया था सम का फॉर्मूला, जो पहला फॉर्मूला है उससे आप सम निकाल लेंगे। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू पूछ रही है तो कुछ वैल्यू दी हुई है। जैसे सेकंड में आपका a दे दिया है, a13 दे दिया है। a13 का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब इस टर्म में n जो है वो 13 है, क्योंकि 13 में ही दे दिया वैल्यू 35। तो हमें क्या निकालना, d निकालना है और s13 निकालना है। तो देखिए n हो गया 13, a हो गया 7 और an भी दे दिया 35, तो ऐसे क्या निकल जाए, n दे दिया आपका। n का मतलब क्या है भाई, 13 टर्म है ना, इसमें 13 टर्म है, तो n हो गया 13 और a13 यानी कि an की वैल्यू, इसमें जो an की जगह पे 84 मैंने, तो इसमें an की जगह पे आप क्या लिखेंगे 35 लिखेंगे, तो इससे आपका d निकल जाएगा, और जब d निकल जाएगा तो आपका s13 भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, एक काम करते हैं थोड़ा सा इसका थोड़ा वो कर लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ, जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी, हाउ मैनी टर्म्स, यानी इसमें n पूछ रहा है। जैसे एपी दे दिया 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव, Sn दे दिया, देखिए यानी सम दे दिया है ऑलरेडी, यानी कि सम का जो फॉर्मूला होता है तो Sn के जगह पे, जैसे An का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पेन है मेरा, An का फॉर्मूला ये होता है और An की वैल्यू दे रखी थी। उसी तरीके से Sn का फॉर्मूला है तो Sn के जगह पे 636 लिखेंगे, A के जगह पे 9 लिखेंगे, D के जगह पे इसमें से माइनस कीजिए कितना जाएगा 8 आएगा, D की जगह पे 8 रखेंगे, और हम क्या निकाल लेंगे उससे n निकाल लेंगे,
क्योंकि एस एन दे चुका है। ठीक है, तो एस एन दे चुका है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसमें इस तरीके से एन निकाल लेंगे। अब आपका 5th क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। इसमें भी एन निकालना है। तो फर्स्ट टर्म दे दिया है 5, लास्ट टर्म एल दे दिया है, यानी कि देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ आपका, जो ए है वो दे दिया है 5 और एल जो है वो दे दिया है 45 और सम दे दिया है, एस एन दे दिया है कितना, 400। तो हमें क्या निकालना है, हमें एन निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 और a प्लस में l। देखिए ध्यान से, यही फॉर्मूला होता है ना, सेकंड वाला फॉर्मूला जो बताया था, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस में l। तो एस एन की जगह पे हो गया 400, n/2 और a की जगह पे हो गया 5 और l की जगह पे हो गया 45। तो ये हो गया 400 n/2 और ये कितना हो गया 45 है 50। इससे हम काट देते हैं इसको, 25 कट गया। अब यहाँ पे 400 इज इक्वल टू 25n, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 25 नीचे आएगा, 400 अपॉन में 25 कितना आ जाएगा, 2500 8 है 200, आई थिंक 16 आएगा। तो n की वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जितने भी एक्सरसाइज हैं इसके, ये सारा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। और कहाँ तक करना ये भी आपको बताता हूँ मैं। अच्छा, और क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ NP 17 एंड अच्छा फर्स्ट टर्म दे दिए, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया, 17 फर्स्ट टर्म हो गया, 350। तो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे। अच्छा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40, शुरू के 40 ऐसे पॉजिटिव नंबर निकालिए जो 6 से डिविजिबल हो। अब क्या करेंगे, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव, शुरू के 40 पॉजिटिव इंटीजर ऐसे निकालने हैं, ऐसे नंबर निकालने हैं जो 6 से डिविजिबल। पहला हो गया 6, दूसरा हो गया 12। तो एक काम कीजिए, पहले ये देखिए कि 6 का डिविजन नंबर कौन कौन सा है। तो फर्स्ट पहला नंबर जो हो गया 6 का, जो 6 से डिविजिबल है वो हो गया 6, यानी कि 6 का टेबल, और दूसरा का 12। तो यानी कि a की वैल्यू हो गया 6 और हमें n कितना हो गया, n 40 हो गया, क्योंकि 40 हो गया। कह रहा था कि 40 पॉजिटिव इंटीजर निकालना, तो n हो गया 40, सिंपल है। a हो गया 6 और d भी हो गया 6। कैसे, डिफरेंस भी तो 6 ही होगा ना, क्योंकि 6 का टेबल ही तो चल रहा है, 6 1 जा 6, 6 2 12, फिर 18, तो d हो गया। और n कितना हो गया 40। तो सिंपल हो गया, a निकल गया, d निकल गया, n निकल गया। अब निकालना क्या आपको, इसमें सब निकालना है, तो SN निकालना है। तो एक काम कीजिए, फर्स्ट वाला लगा दीजिए फॉर्मूला, जो SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, वो आप लगा दीजिए इसमें, वो निकल जाएगा, यानी कि सारे आसान है आपको। ठीक है, अच्छा, आपको 15 से नहीं करना है, आपको 14 तक ही करना है, क्योंकि ये 15 16 ये आपके सिलेबस से बाहर निकल गया। आप बुक में देखिएगा, क्योंकि ये डेली बेसिस आ गया ना, ये सर्टेन डेट्स आ गया, फर्स्ट डे, फिर तो ये आपको जो करना है इसमें काम 14 तक ही करना है, 15 से नहीं करना है, क्योंकि ये डेली बेसिस से काम है, ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है इस बार। ठीक है, तो आपको 14 तक ये काम करना है, तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश। और 14 तक आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, आराम से समझना है, जो प्रॉब्लम हो आप पूछ लीजिए मुझसे। ठीक है, तो आपको 14 तक कंप्लीट करना है, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ये 5th चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया। फिर मैं आप बढ़ता हूँ आगे 6 के लिए या फिर 7th के लिए, देखता हूँ आप लोग को कौन सा आसान होगा, पहले उसी को मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये मैथ का आज कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं, फिर साइंस की भी आज कुछ करें, साइंस में भी कुछ करते हैं आज। ठीक है, तो ये मैथ का कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा एक्सरसाइज। कहाँ तक करना है, 14 तक ही करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा।